जय जिनेन्द्र। 12 भावनाओं का स्वाध्याय हम श्रीमद् राजचंद्र जी परम कृपालु देव के माध्यम से कर रहे हैं और पिछले सेशन में हमने 8वीं संवर भावना तक इसको कंप्लीट किया था और आज हम निर्जरा भावना और लोक भावना का स्वाध्याय करेंगे। हमें ये पता है कि हम ये स्वाध्याय दृष्टांत के माध्यम से कर रहे हैं ताकि इस भावना को हम अपने हृदय में इतना उत्कृष्ट तरीके से टंकोत्कीर्ण कर दें कि फिर ये कभी निकले नहीं। हमारे कहना चाहिए हृदयकरण में ये इस तरह स्थापित हो जाए और हम हर समय इसका स्तवन करें, हर समय इसका चिंतन करें, इन 12 भावनाओं का चिंतन करें कि कैसे ये संसार असार है, कैसे ये संसार में कोई भी अशरण नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है ना। और किस तरीके से मेरा जो ये शरीर जिसे मैं अपना कहता हूँ ये अशुचि है, अशुचिमय है, ठीक है। और ऐसे ही आश्रय भावना, ऐसे ही संवर भावना और अब हमारा सफ़र निर्जरा भावना पर आकर आया है। तो देखो क्या समझते हैं। 12 प्रकार के तप से यानी 12 प्रकार के तप से कर्म समूह को जलाकर भस्मीभूत कर डालने का नाम निर्जरा भावना है। तप के 12 प्रकार में 6 बाह्य तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। बाहरी तप कौन कौन से हैं नाम दिए हैं। अनशन, उनोदर, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काय क्लेश और संलीनता, ये 6 बाह्य तप हैं, ठीक है। अंतरंग तप कौन से हैं 6 कि प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, शास्त्र पठन, ध्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 अंतरंग तप हैं। निर्जरा 2 प्रकार की होती हैं, एक अकाम निर्जरा और दूसरी सकाम निर्जरा। निर्जरा भावना पर एक विप्र पुत्र का दृष्टांत यहाँ पर कहा गया है। शुरू होता है, किसी ब्राह्मण ने अपने पुत्र को सप्त व्यसन भक्त जानकर अपने घर से निकाल दिया। भक्त नहीं या भुक्त हो सकता है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो। उसको लगता होगा कि उसका जो पुत्र है वो सप्त व्यसनी हो गया है, तो ऐसा जानकर उसने अपने घर से उसको निकाल दिया। जब वो वहाँ से निकल पड़ा और बाहर जाकर उसने क्या करा कि तस्करों से मित्रता कर ली। तस्करी होते हैं ना, स्मगलर्स, उनसे मित्रता कर ली। उस मंडली के अग्रेसर यानी उस मंडली के जो लीडर था, उसने अपने काम में पराक्रमी जानकर पुत्र बनाकर रखा। उसने उस पुत्र को बिल्कुल अपने पुत्र की तरह स्नेह रखा, क्योंकि उसे ये लगता था कि ये मेरे काम में बहुत बड़ा 30 मार खा निकलेगा। वह विप्र पुत्र दुष्ट दमन करने में दृढ़ प्रहारी प्रतीत हुआ, इससे उसका उपनाम दृढ़ प्रहारी रखा गया। वह दृढ़ प्रहारी तस्करों में अग्रसर हुआ, मतलब अब उनका लीडर बन गया। नगर गांव का नाश करने में वह प्रबल हिम्मत वाला सिद्ध हुआ। उसने बहुत से प्राणियों का घात किया। एक बार अपने संगति समुदाय को लेकर उसने एक महानगर को लूटा। दृढ़ प्रहारी एक विप्र के घर बैठा था। उस विप्र के यहाँ बहुत प्रेम भाव से क्षीर भोजन बना था, है ना। क्षीर भोजन मतलब कि बहुत ही दुग्ध वाला, ठीक है। उस क्षीर भोजन के भाजन को उस विप्र के मनोरथी बाल बच्चे घेरे बैठे थे। दृढ़ प्रहारी उस भाजन को छूने लगा, तब ब्राह्मणी ने कहा, हे मूर्ख राज, इसे क्यों छूता है? यह फिर हमारे काम नहीं आएगा, इतना भी तू नहीं समझता। दृढ़ प्रहारी को इन वचनों से प्रचंड क्रोध आ गया और उसने दीन स्त्री को, मतलब जिस औरत ने उसको बोला था, उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं पर एक गाय थी और उस गाय के पेट में से नहाता नहाता ब्राह्मण सहायता के लिए दौड़कर आया, तो उसे भी उसने जो है मौत के घाट उतार दिया। इतने में घर में से एक गाय है ना, गाय दौड़ती हुई आई और वह सींगों से दृढ़ प्रहारी को मारने लगी। तो उस महादुष्ट दृढ़ प्रहारी ने उसे भी काल के हवाले कर दिया।
उस गाय के पेट में से एक बछड़ा निकल पड़ा। उसे तड़पड़ाता देखकर दृढ़ प्रहारी के मन में पश्चाताप हुआ और सोचने लगा, मुझे धिक्कार है कि मैंने महाघोर हिंसाएं कर डाली। इस बच्चे ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था और मैंने इसकी माँ से इसको अलग कर दिया। मेरी माँ भी मुझसे अलग हुई तो वो कितनी तड़प रही होगी। इस बात को सोचकर उसे बहुत खेद हुआ और ये सोचने लगा कि मेरा इस महापाप से कब छुटकारा मिलेगा। सचमुच आत्म कल्याण साधने में ही श्रेय है। ऐसी उत्तम भावना से उसने तुरंत ही पंचमुष्टि केश लोचन किया, माने दीक्षा ले ली, और नगर के द्वार पर आकर वह उग्र कायोत्सर्ग में स्थित रहा। वह पहले सारे नगर के लिए संताप रूप हुआ करता था, इसलिए लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग करने लगे, उसको दुख देने लगे। आते जाते लोग उसको धूल ढेलों, ईंट पत्थरों, तलवारों की मूठों से मारते थे, जिससे वह बहुत संताप को प्राप्त हुआ। वहाँ लोगों ने उसे 1.5 महीने तक तिरस्कृत किया, फिर थके और उसे छोड़ दिया। दृढ़ प्रहारी वहाँ से कायोत्सर्ग पूरा करके दूसरे द्वार पर ऐसे ही उग्र कायोत्सर्ग में स्थित रहा। उस दिशा के लोगों ने भी उसको वैसे ही ट्रीट किया और 1.5 महीने तक छेड़छाड़ करके छोड़ दिया। उस पर एक्चुअल में किसी को विश्वास नहीं था। उनको ये लगता था कि ये सब जो कर रहा है ना, ये दीक्षा वीक्षा सब नाटक है, ये कुछ नहीं, ये फिर से हमारे ऊपर उपसर्ग करेगा, ऐसा सोचकर उस पर वो उसको तंग करते थे। फिर वहाँ से कायोत्सर्ग पूरा करके वह दृढ़ प्रहारी तीसरे द्वार पर स्थित रहा। वहाँ के लोगों ने भी उसको बहुत तिरस्कृत किया। 1.5 महीने बाद छोड़ देने से वह वहाँ चौथे द्वार पर करीब 1.5 महीने तक रहा और वहाँ भी अनेक प्रकार के परिचय सहन करके क्षमाधर रहा, मतलब उत्तम क्षमा धारण करता रहा। 6ठे महीने में अनंत कर्म समुदाय को जलाकर उत्तरोत्तर शुद्ध होकर वह कर्म रहित रहा, माने उसने कहीं भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। और 6ठे महीने में उसने उग्र साधना की, उग्र तप किया और 4 घातियाँ कर्मों का नाश कर वो अरिहंत हुआ और उसके बाद वह मुक्ति सुंदरी को वर्ण कर मोक्ष प्राप्त कर गया, यानी कि सिद्ध हो गया। सर्व प्रकार के ममत्व का उसने त्याग किया। अनुपम केवल ज्ञान पाकर वह मुक्ति के अनंत सुखानंद से युक्त हो गया था। यह निर्जरा भावना दृढ़ हुई। तो देखो, हमने कितनी अच्छी बात यहाँ से सीखी है कि आपका वर्तमान कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वास्तव में कैसे हैं इससे फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान पर्याय आपके भविष्य का निर्माण नहीं करती, बल्कि आप वास्तव में कैसे हैं जिस दिन ये निर्णय होता है वही आपके भविष्य का निर्माण करती है, वही भावना आपके भविष्य का निर्माण करती है। वो वर्तमान में सामने मारता हुआ दिख रहा था, लेकिन देखो ना कि अगले पल क्या होने वाला है, अगले पल की पर्याय कैसी घटित होने वाली है, किसी को नहीं पता सिवाय केवली के। तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय पर क्या कहना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं है, प्रत्येक पर्याय स्वाधीन है ना। और ऊपर जो निर्जरा वाली बात आई थी ना, अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा, माने कि जो निर्जरा नॉर्मल रूप से खिर जाती है, मतलब कर्म आकर अपने पूरा तरीके से काम में आते हैं और फिर खिरते हैं, तो वो तो होंगे ही, उदय में आके खिरेंगे ही, उनका तो काम ही है ना। हमेशा तो बने रहेंगे नहीं, कर्म पुद्गल परमाणु नए नए आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उदय आता है फिर चले जाते हैं। तो ऐसे कर्म निर्जरा हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन उग्र तप से, उग्र पुरुषार्थ से, अपनी अंतरंग विशुद्धि के बढ़ने से जो कर्म सत्ता में पड़े थे वो बिना उदय में आए निकल जाएं, है ना, वो बेसिकली जो है ना अविपाक निर्जरा हमारे काम की है। समझ में आया ना, वो अविपाक निर्जरा हमारे काम की है। तो ऐसे ही
इन मुनीश्वर ने, जिनको दृढ़ प्रहारी नाम दिया गया, लेकिन वो तो दृढ़ प्रहरी सिद्ध हुए। अपने में दृढ़ प्रहर, मतलब कहते हैं ना, प्रहरी कौन होता है? सेवक, सेवक नहीं, क्या कहते हैं उसे? गार्ड। तो अपनी रक्षा करने के लिए वो एक तरीके से गार्ड सिद्ध हुए, और इतना उग्र तप किया कि जिससे उनके सारे कर्म क्षय हो गए, यानी कि अविपाक निर्जरा उनको प्राप्त हुई। अब इसके बाद 10वीं भावना है लोक भावना, जिसको लोक स्वरूप भावना भी कहते हैं। ये बहुत संक्षेप में यहाँ पर है, हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे, जो समझ में नहीं आएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। लोक स्वरूप भावना, इस भावना का स्वरूप यहाँ संक्षेप में कहना है, जैसे पुरुष 2 हाथ कमर पर रखकर पैरों को चौड़ा करके खड़ा रहे, वैसा ही लोकनाल किंवा, मतलब हमारे लोक का स्वरूप देखा है ना, 3 लोक का स्वरूप कैसा है? जैसे कि कोई आदमी कमर पे हाथ रखकर और पैर चौड़े करके खड़ा रहे, तो मानवाकार जो आकृति बनती है, लोक की आकृति, समझ में आ गई ना बात? तो वह लोक स्वरूप तिरछे थाल के आकार का है अथवा खड़े मर्दल के समान है। नीचे भवनपति, व्यंतर और 7 नरक हैं। मध्य भाग में 2.5 द्वीप हैं जहाँ मनुष्य आदि रहते हैं, और ऊपर 12 देवलोक, 9 ग्रहव्यक, 5 अनुत्तर विमान, है ना? ये 16 स्वर्ग, बाहर लिखा है ना, 16 स्वर्ग और 9 ग्रहव्यक, 5 अनुत्तर विमान, और उन पर अनंत सुख में पवित्र सिद्धों की सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला है। यह लोकालोक प्रकाशक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और निरूपम, ये बात जो कही है, ये पूरा नक्शा किसने बताया? कि ये लोकालोक प्रकाशक, ऋषिगण प्रकाशक लोक के अरिहंत भगवान, सिद्ध अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ, है ना, केवल ज्ञानी, ऐसे निरूपम केवल ज्ञानियों ने कहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोक भावना का तात्पर्य, ये तो व्यवहार से लोक हो गया, लेकिन भाई इसका अर्थ परमार्थ से ये है कि तू अपने चैतन्य लोक का ही वासी है। इस चैतन्य लोक के अलावा, मतलब अपने द्रव्य गुण पर्याय प्रदेशों के अलावा तू कहीं रहता ही नहीं है। अपने असंख्यात प्रदेशों के अलावा तू कहीं गया ही नहीं है। चिल्लोक का वासी है ज्ञायक मेरा नाम, ऐसे चिल्लोक का वासी तू है। ये 3 लोक तो व्यवहार से 3 लोक हैं, अरे तेरा लोक तो चैतन्य लोक है, जहाँ अनंत गुण विद्यमान है, तेरे संगी साथी तेरे साथ केली करने के लिए, अरे आनंद की धारा जिसमें लगातार बह रही हो, ऐसा आनंद अमृत निरंतर तेरे अंदर बह रहा है, ऐसा लोक तेरा है। और इस लोक को जो जानता है, जो मानता है, वही सही मायने में लोक भावना को चरितार्थ करता है। इस पाप प्रणाल को रोकने के लिए आश्रव भावना और संवर भावना, महाफली तप के लिए निर्जरा भावना और लोक स्वरूप भावना, किंचित तत्व जानने के लिए लोक रूप भावना, इस दर्शन के इन 4 चित्रों में पूर्ण होती है। ठीक है।